कौमी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी या नहीं, इवेंट के बाइकआउट, एहतजाज, भारत के खिलाफ ना खेलना समेत कई ऑप्शंस मौजूद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आज वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में अपनी बातचीत करेंगे। इवेंट के बाइकआउट समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। मोहसिन नकवी बांग्लादेश को इवेंट से निकालने भारतीय बोर्ड और ICC के रवैये पर बात करेंगे। सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग और तबादला ख्याल होगा। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक किया जाएगा। बांग्लादेश के उसूली मौक़िफ़ के साथ इज़हार यकजहती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास प्लान A, B, C मौजूद है। वर्ल्ड कप में शिरकत करने की सूरत में बोर्ड ऑप्शंस खुले रखेगा। 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के मैच का बाइकआउट का ऑप्शन मौजूद है। भारत के खिलाफ मैच न खेलने से पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स कट सकते हैं। ICC को पाक भारत मैच न होने से भारी माली नुकसान होगा। काली पट्टियां बांध कर मैच खेलने का ऑप्शन मौजूद है। पूरे इवेंट के बाइकआउट का भी इम्कान है। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात में पेशरफ़, दो तरफ़ा मफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। मजहबी सयाहत और अवामी राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक। सक़ाफ़ती तबादलों और बाहमी ताउन के फ़रोग़ का इरादा। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वज़ीर आज़म साग डार ने कहा कि पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। बाहमी मफाद के शोबों में ताउन के फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़म और दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा खान सूई का कहना था, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के मौक़े मौजूद हैं। ज़राअत, तिजारत समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ का जायज़ा लिया। सयाहत के फ़रोग़ में ताउन करेंगे। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद रवाबित को काबिल कदर बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी आज UAE के सरकारी दौरे पर रवाना हो जाएंगे। 29 जनवरी तक दौरे पर रहेंगे। आला सतह का वक्त साथ होगा। UAE की क़यादत के साथ मुलाकातें शेड्यूल हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तिजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफा, अवामी रवाबित ज़ेर गौर आएंगे। बाहमी दिलचस्पी की इलाक़ाई बैनुल-अक़वामी उमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, सदर का दौरा UAE के सदर के दौरा पाकिस्तान के तसलसल में गहरे ताल्लुकात का मज़हर है। मजबूत दोस्ती को बाहमी तौर पर मुफीद शराकतदारी में तब्दील करने के आज़म की तजदीद है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1850 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट ने 2 नफ्सियाती हदें अबूर कर ली। 100 इंडेक्स पहली बार 1,91,032 की सतह पर पहुंचा। कारोबार का आगाज़ 1,89,166 पॉइंट से हुआ। मार्केट में 35 अरब से ज़ायद मालियत के 37 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का कारोबार। 563 कंपनीज़ में 3 लाख से ज़ायद सरमायाकारों की ट्रेडिंग। 183 कंपनीज़ के हिस्से की मालियत में इजाफा। 288 में कमी, 92 में इस्तेहकाम रहा। शेयर सूद में मुमकिन कमी की तवक्कुआत पर भरपूर खरीदारी। बैंकिंग, तेल और गैस और सीमेंट सेक्टर्स में नुमाया तेज़ी रही। नए साल की मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज। कमेटी मुआशी आशारियों और महंगाई का जायजा लेकर तयन करेगी। बुनियादी शरह सूद सिंगल डिजिट में आने का इम्कान है। शरह सूद का तयन आइंदा 1.5 माह के लिए किया जाएगा। इस वक्त पॉलिसी रेट 10.5% है। अपराध स्टेट बैंक के मुकर्ररा अहदाफ के मुताबिक रहने से शरह में मजीद कमी भी मुतवक्किल है। सरमायाकार शरह सूद में कमी के लिए पुरुमीद। कहा कि शरह सूद सिंगल डिजिट में आने से मुआशी बहाली इस्तेहकाम का वाज़ेह पैगाम मिलेगा। कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी के रुझान को भी तक़वियत मिलेगी। ईरान के रास्ते आने वाले मगरबी सिस्टम के तहत बर्फबारी और बारिश। चमन, ज़ियारत और कलात में बर्फबारी। मस्तूंग, नौशकी और खारान में वक्फे से बारिश। कोयटा के इलाके मोहम्मद टाउन में बारिश से मकान की छत गिर गई। एक शख्स मलबे तले दबकर जा भाग। एबटाबाद में मरी रोड समेत लिंक रोड बंद। गलियात में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद। आज़ाद कश्मीर में सड़कों की बंदिश से आवाम को मुश्किलात। लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोड़े गिरने से 11 घर मुकम्मल तबाह। 8 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बाग में एक शहरी जान की बाजी हार गया। गिलगित बल्तिस्तान में भी मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। आज और कल बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बर्फबारी और बारिश मुतवक्किल है। औरंगज़ई और कुरम में शदीद बारिशों और बर्फबारी के दौरान पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ। पाक फौज ने हंगामी बुनियादों पर बंद रास्ते खोले। कुरम में 8 किलोमीटर रोड बहाल। मुसाफिर महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए।
मकामी मुजाहिदीन और अवाम ने पाक फौज के बर वक्त इक़दाम को सराहा। उधर NHA की सरगर्मियाँ भी जारी। कशलाग से मुस्लिम बाग सेक्शन पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। खानोजई और कान मेहरजई पर भी सड़कों से बर्फ हटा दी गई। बर्फ में फंसी गाड़ियों को क्रेनों की मदद से रेस्क्यू किया गया। गर्म चश्मा रोड को सफाई के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सानिया गुल प्लाजा में 73 अमवात 23 की शनाख्त हो गई। लाहौर की तकनीकी और फ्रांसिक टीम का इमारत का मुआयना। मुख्तलिफ मकामात पर खतरे की मार्किंग। DC साउथ जावेद नबी का कहना है सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल है। कल इमारत सील कर दी जाएगी। एक जगह रह गई, वहाँ लाश की कोई इतला नहीं। 82 अफराद लापता थे, अभी किसी का प्यार नहीं मिला तो वो अभी पता कर सकता है। 13 लोगों के वर्सा ने DNA नहीं दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीश जारी है। SSP आरिफ अजीज़ का कहना है इंतजामिया के अफराद 6 गार्ड्स और चौकीदार समेत दीगर के बयान हासिल किए हैं। गफलत और लापरवाही सामने आने पर तमाम पहलू सामने लाए जाएंगे। BVR की मदद भी ली जा रही है। आग लगने के बाद दरवाजे ना खोले जाने पर भी तहकीकात कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बुलंद इमारतों का इब्तदाई सर्वे मुकम्मल। 50% से ज़ायद इमारतों में फायर सेफ्टी आलात मुकम्मल नहीं थे। 15 मीटर से ऊंची 500 से ज़ायद हाई राइज इमारतों की चेकिंग की गई। सरकारी निजी इमारतों में बिल्डिंग सेफ्टी रूल्स की खिलाफ वर्जी। ज़राए के मुताबिक ब्लू एरिया के मुताबिक बुलंद इमारतों में फायर सेफ्टी के इंतजामात तसल्ली बख्श नहीं है। रेड जोन की मुताबिक इमारतों में फायर सेफ्टी के आलात तक मुकम्मल नहीं है। फेडरल सेक्रेटेरिएट के ब्लॉक्स में फायर अलार्म और आग बुझाने के दीगर आलात मौजूद ही नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का दौरा। जदीद तरीन मॉनिटरिंग निज़ाम शिकरा का इफ्तिताह कर दिया। इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट का निज़ाम भी डिजिटल कर दिया गया। मोहसिन नकवी का कहना था पाकिस्तान के पासपोर्ट सिस्टम को दुनिया के बेहतरीन सिस्टम के मुताबिक ढाल दिया गया है। पासपोर्ट और दरख्वास्तों की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन होगी। अप्लाई करने से डिलीवरी के हर मरहले की निगरानी की जा सकेगी। ऑटोमेटिक मशीनों से प्रिंटिंग में इंसानी मुदाखलत मुकम्मल ख़त्म हो गई। हमारा मकसद शहरियों को आलमी मयार की तेज़ रफ्तार और महफूज खदमात की फराहमी यकीनी बनाना है। वफाकी आईनी अदालत में MNA सुहेल सुल्तान की नाअहली से मुताल्लिक़ समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ताहुक्म सानी कार्रवाई से रोक दिया। सुहेल सुल्तान की जानिब से बैरिस्टर गौहर अदालत पेश मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इंतखाबात हो जाएँ तो आर्टिकल 199 के तहत रिट दायर हो सकती है। स्पीकर को रेफरेंस भेजने का इख्तियार नहीं था। नवाज शरीफ केस में सुप्रीम कोर्ट ये उसूल तय कर चुकी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। रवा माली साल के पहले 5 माह में पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 223 अरब रुपए का इजाफा। बिजली शोबे का सर्कुलर डेट 1837 अरब रुपए पर पहुंच गया। जून में 1614 अरब रुपए था। ज़राए के मुताबिक गर्दिशी कर्ज 1225 अरब रुपए कम करने के मुआहदे के 2 माह बाद बढ़ा। सितंबर में हुकूमत ने बैंकों के साथ मुआहदे किए जिसके बाद कर्ज बढ़ा। सितंबर में हुकूमत और 18 कमर्शियल बैंकों के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत हुए थे। चीन की जानिब से इमदादी सामान की चौथी खेप कराची पहुंच गई। 1000 स्लीपिंग बैग्स, 14000 खैमे और 12000 कंबल शामिल हैं। बहरी जहाज से सामान NDMA का कराची वेयर हाउस में पहुंचाया गया। चीन से 4 खेप में 45000 कंबल, 20000 खैमे, 100 किश्तियाँ और 1000 लाइफ जैकेट, 5000 स्लीपिंग बैग्स पहुंचे। तमाम वसाइल कुदरती आफात के मुतासरीन के लिए हंगामी तौर पर मैसर रहेंगे। कुरंगी और लांढी के मकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत ने नया पुल तामीर कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज इफ्तिताह करेंगे। 1.4 किलोमीटर पुल की तामीर पर 6 अरब रुपए से ज़ायद लागत आई। मलिर नदी में तुग़यानी के बावजूद आसान आमदरफ्त मुमकिन होगी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक काम का आगाज़ जुलाई 2023 में किया गया। जनवरी 2026 में मुकम्मल हुआ। पुल की चौड़ाई 26 मीटर है। इससे ट्रैफिक के मसाइल में नुमाया कमी होगी।
चित्राल के मकामी शिकारी ने अटारी में हिमालयन आइबैक्स का शिकार कर लिया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक ज़ेशान नासिर ने ट्रॉफी हंटिंग सीजन के दौरान आइबैक्स का सबसे बड़ा शिकार किया है। जानवर की उम्र 10 साल थी। सींगों की लंबाई 43.5 इंच थी। अरकारी में हिफाजती इक़दामात के बायस हिमालयन आइबैक्स की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। शिकार के रकम का 80% हिस्सा विलेज कंजर्वेशन कमेटीज़ को दिया जाता है। रकम मुकदमी फलाह बहबूद, तालीम और सेहत के मनसूबों पर खर्च की जाती है। सखर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। कश्मीर जतोई गैंग के इंतहाई खतरनाक 2 डाकू हलाक, 25 जख्मी। वज़ीर दाखिला सिंध से आलंजार की कामयाब कार्रवाई पर SSP सखर और टीम को शाबाश। कहा जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ऑपरेशन वक्त की ज़रूरत है। इस तरह के इक़दाम से डाकू और जराइम पेशा गिरोह के अंदर एक खौफ पैदा होगा। डाकू के खिलाफ बिला इम्तियाज़ और बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखी जाए। सोहबतपुर में बस रिक्शे में तसादुम, एक शख्स जहाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। DHQ सोहबतपुर मुंतकिल। जहाँ बहक होने वाले लड़के की शनाख्त जावेद के नाम से हुई। जख्मी में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक करार। फिलिपाइन के शहर शरीफ आगोग में मेयर पर कातलाना हमला। फुटेज भी सामने आ गई। मुसल्लह अफराद ने मेयर की सड़क पर मौजूद काफिले पर घात लगाकर हमला किया। हमलावरों ने मेयर की गाड़ी पर एंटी टैंक रॉकेट और राइफल से फायरिंग की, जिसके नतीजे में मेयर के 2 मुहाफिज जख्मी हो गए। ताहम मेयर खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी के बायस बच गए। मेयर के गार्ड्स की वैन हमलावरों की गोलियों का निशाना बनी। बारजा फिलिपाइन की पुलिस और फौज ने हमला करने वाले 3 मुश्तबा अफराद को हलाक कर दिया। फ्रांस की बहिरा रूम में कार्रवाई। रूसी ऑयल टैंकर जब्त कर लिया। कप्तान और अमला भारतीय शहरी निकला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जब्त शुदा टैंकर रूस की पाबंदियां तोड़ने वाली नामनिहाल शेडो फ्लीट से मुंसलिक है। भारतीय कप्तान को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। दीगर भारतीय अमला जहाज पर मौजूद है। रूसी तेल की गैर कानूनी तरसील के लिए भारतीय कप्तान और अमले की खिदमात हासिल की जा रही हैं। जहाज को जांच पड़ताल के लिए मार्सेले के करीब मुंतकिल कर दिया गया। टैंकर के रजिस्ट्रेशन, झंडे, दस्तावेजात की तफसीली छानबीन की जा रही है। अमेरिका की मुतादिद रियासतों में बर्फानी तूफान से तबाही, 7 अफराद हलाक। टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कांसस समेत कई रियासतों में शदीद बर्फबारी। 20 करोड़ से ज़्यादा अफराद के मुतासर होने का खदशा। 24 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। नेशनल गार्ड्स मुतहरिक। अमेरिका भर में 18,000 परवाजें मनसूख। कई एयरपोर्ट बंद। मुतासरा रियासतों में 9 लाख से ज़्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। शाहराहों पर ट्रैफिक आमदोरफ्त मअतल। मेयर न्यूयॉर्क की शहरियों से घरों में रहने की अपील। कनाडा में भी खतरनाक सर्दी की लहर। टोरंटो में शदीद बर्फबारी के बायस 900 परवाजें मनसूख। मॉन्ट्रियल में हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। बर्फानी तूफान के बायस अमरीकी रियासत में निजी तैयारे को हादसा। एयरपोर्ट से उड़ान भरने की कोशिश में परवाज के फौरी बाद तैयारा नीचे गिर गया। तैयारे में 8 अफराद सवार थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुसाफिरों से मुताल्लिक़ तफसीलात जानने की कोशिशें की जा रही हैं। इसराइल की गाजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सऊदी फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद, 10 जख्मी। इसराइल ड्रोन हमलों में 10 अफराद जख्मी हुए। गजा में इमदादी सामान की तरसील रुकने से ज़रूरी अशया की शदीद किल्लत। इसराइली फौज के जनूबी लेबनान में भी हमला, 2 अफराद शहीद, 5 जख्मी।